Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel. This is Fauzia Fatma Official. Today I am present here with new topic. So today's topic is use of have to, has to, use of had to, and use of will have to, and use of having to. So today we will discuss all about and clear the concept of this topic. Okay, so let's start without any delay. The first one is have to or has to. Have to, has to इसका मतलब होता है करना पड़ता है. ओके, करना पड़ता है या करना है. Have to, has to. It's for present obligation. इसका यूज प्रेजेंट टेंस में होता है. ओके, सिंपली हैव टू अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव टू को यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज टू का यूज होगा. हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वी1. वैसे तो हमने हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखा है, बट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि हैज हैव के साथ यहाँ पे टू लगा हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. So let's make a sentence for better understanding. First one is I have to go there. I have to go there. Okay. I have to go there. मुझे वहां जाना पड़ता है. ओके, इसका निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं. हाउ टू मेक इट. I do not. I don't have to go there. I do not have to go there. यहाँ पे डो नॉट आया. सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट पड़ता है क्योंकि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ डू यूज होता है. सो अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे डज नॉट हम यूज करते. ओके, दैट्स क्लियर. आई डू नॉट हैव टू गो देयर. इसका मतलब हुआ मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ टू मेक इट. जैसे हमने यहाँ पे निगेटिव में बनाया डू नॉट लगा के, वैसे ही सिंपली हम डू को पहले रख के इंट्रोगेटिव बनाएंगे. ओके, डू आई हैव टू गो देयर. ओके, डू आई हैव टू गो देयर इट्स मीन क्या मुझे वहां जाना पड़ता है. दैट्स क्लियर. आई होप यू अंडरस्टैंड यूज ऑफ हैव टू. बट अगर हम इसे पास्ट में देखते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे. जैसे करना पड़ता था, करना पड़ा. इसका पास्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे हैड टू. ओके, हैड टू इसका मतलब होता है करना पड़ता था. ओके, करना पड़ता था. पास्ट में हो जाएगा ये, या करना पड़ा, करना पड़ा. ओके, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वी1.
सिंपली समझेंगे इसे, है की जगह था आ गया। ओके, जैसे था करना पड़ता है, उसकी जगह ले ली था। ओके, इसलिए यहाँ पे हैड आ जाएगा, जैसे हैव की जगह हैड ने ले ली। ओके, हैड टू, हैड टू का यूज सभी फॉर्म्स में होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। लेट्स मेक द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी had to cook. Okay, she had to cook. It's mean उसे खाना बनाना पड़ता था. Okay, let's make the negative sentence. How to make it? Okay, for example, did not she did not have to cook. Have to cook. Okay, she did not have to cook. हम यहाँ पे भी उसी रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें डज नॉट का यूज कर रहे थे निगेटिव में। इस तरह यहाँ पे ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट आएगा, डिड नॉट का यूज करेंगे। ओके, और हैव टू, यहाँ पे हैव टू आएगा, और यहाँ पे हैड टू की बजाय हैव टू आएगा, क्योंकि सिंपली जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट, डज नॉट का यूज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे हैव टू आ जाएगा। सो शी डिड नॉट हैव टू कुक, इट्स मीन उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था। ओके, दैट्स क्लियर। इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। सिंपली डिड को हम पहले रख लेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। शी डिड शी हैव टू कुक, हैव टू कुक, डिड शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता था। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड यूज ऑफ हैड टू। और इसका फ्यूचर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल हैव टू हम यूज करेंगे, विल हैव टू। इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ओके, सिंपली हैव टू से पहले विल आ जाएगा, और विल सभी फॉर्म्स में यूज होगा, जैसे हैड टू सभी फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल। सो विल भी सभी फॉर्म में विल यूज होगा। लेट्स मेक द सेंटेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, you will have, you will have to, will have to do this job, this job. Okay, you will have to do this job, इट्स मीन तुम्हें यह जॉब करनी पड़ेगी। ओके, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी V1 will। सेंटेंस, हाउ टू मेक इट, you will, you will, सिंपली हम will के बाद नॉट लगाएंगे, you will not have to do this job, do this job। okay, you will not have to do this job, इट्स मीन तुम्हें यह जॉब नहीं करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स क्लियर। लेट्स मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपली हम विल को पहले रखेंगे इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। विल यू हैव टू, will you have to do this job, do this job।
क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव टू डू दिस जॉब, इट्स मीन क्या तुम्हें ये जॉब करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ विल हैव टू। ओके, लेट्स सी द यूज ऑफ हैविंग टू। ओके, let's understand use of having to. Okay, having to, it's mean करना पड़ रहा है, रहा है। ओके, पास्ट में इसे बोलेंगे था आएगा, करना पड़ रहा था। ओके, इसमें भी हैविंग टू, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी V1। ओके, करना पड़ रहा है, सिंपली हम जानते हैं जहां पे रहा है, रही है, ये सब आते हैं तो वहां पे इज एम आर का यूज होता है। लेट्स मेक सेंटेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, they are having to work, they are having to work overtime, overtime. Okay, they are having to work overtime, इट्स मीन उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। सिंपली अगर यहाँ पास्ट में देखा जाता, अगर ये होता कि उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे सिंपली दे के साथ हम वर्क का यूज करते हैं, दे वर हैविंग टू वर्क ओवर टाइम। ओके, लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। दे आर नॉट, they are not having to work overtime, overtime. They are not having to work overtime, इट्स मीन उन्हें ओवर टाइम काम करना नहीं पड़ रहा है। ओके, लेट्स मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपली आर को हम पहले रखेंगे, आर दे हैविंग टू वर्क, having to work overtime, interrogative, are they having to work overtime, इट्स मीन क्या उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड यूज ऑफ हैविंग टू ऑल्सो। सो इट्स ऑल अबाउट माई today's session. Definitely I am going to come with another most informative videos. I hope this video will be more informative for all and you might have liked this session. See you soon in my next video. Till then, take care of yourself and don't forget to like and subscribe my channel.